बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मैरू में हाजिर हुए एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही डिलीशियस ब्राउनी की रेसिपी, जिसे मैं बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार करूँगी। इजी रेसिपी है, इसे बहुत ही आसानी से आप घर पर बना सकते हैं। इस नरम चॉकलेटी और बेकरी स्टाइल ब्राउनी को घर पर बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सिंपल सी चीज़ों के साथ आज मैं ये ब्राउनी बनाऊँगी। हमें चाहिए होगा मेल्टेड बटर, और मेल्टेड बटर जो है वो अनसॉल्टेड होना चाहिए। ये मैंने लिया है हाफ कप यानी 120 ml। शुगर हमें चाहिए 1+1/2 कप। इसके अलावा हमें लार्ज अंडे चाहिए, ये 3 अदद लिए हैं, रूम टेम्परेचर होने चाहिए। नमक इसमें जाएगा ½ टीस्पून। अनस्वीटेंड कोको पाउडर हमें चाहिए होगा ½ कप। और इसके अलावा हमें मैदा चाहिए होगा 1 कप। ये तमाम चीज़ें मैंने मेजरिंग स्पून और कप यूज़ किए हैं, उससे मैंने मेजर किया है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, मैदे, कोको पाउडर, दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरीके से छान लेंगे। एक अलग बर्तन में इन दोनों चीज़ों को छान लें ताकि दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इसके बीच में हम ऐड करेंगे नमक। फिर दोबारा से आपने इसे मिक्स कर लेना है। इसे अब मैं रख दूंगी साइड पे। अब हमें एक अलग बाउल ले लेना है, जिसके बीच में हम डाल देंगे बटर, और साथ ही इसमें ऐड करेंगे शुगर आपने 1+1/2 कप ही लेनी है। विस्क की मदद से इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। और फिर हम इसके बीच में ऐड करेंगे ये 3 अंडे। अंडे जो हैं वो रूम टेम्परेचर होने चाहिए, आपने फ्रिज के अंडे नहीं इस्तेमाल करने हैं। और इसको इतना अच्छे से मिक्स कर लेना है कि तमाम शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो जाए, और चीनी जो है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स होनी चाहिए। देखिए मैंने कितनी अच्छी तरह से इसे मिक्स किया है। अब हमने इसके बीच में ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। ये जो कोको पाउडर, मैदा और जो हमने नमक डाल के मिक्स किया था, उस मिक्सचर को हमने इसमें डाल देना है। और दोबारा से विस्क की मदद से हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, और इतना मिक्स करना है कि ये स्मूथ हो जाए। अगर आपको ये बैटर थोड़ा हार्ड लगे मिक्स करते वक्त, तो इसके बीच में आप 2 से 3 टेबलस्पून मिल्क डाल सकते हैं। और देखिए कितना स्मूथ बैटर हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसे हम केक पैन में रखेंगे। केक पैन आप ले लें 9/8 इंचज़ का या फिर 8/8 इंचज़ का। ये मेरे पास 8/8 इंचज़ का पैन है। अब इसके बीच में तमाम बैटर मैं ऐड कर दूंगी, और इस तरह से हमें तमाम बैटर को अच्छे से डाल के फैला देना है। ये ब्राउनी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट की बनती है। इसे आप आइसक्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या ऐसे ही आप चाय या कॉफ़ी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। अब ये तमाम बैटर मैंने केक पैन में डाल दिया है। ऊपर मैं इसके चॉकलेट चिप इस तरह से फैला दूंगी। केक पैन में आपने बटर पेपर ज़रूर लगा लेना है, और अच्छी तरह से चॉकलेट चिप को इसके ऊपर फैला देना है। ओवन को आपने प्री हीट कर लेना है, और 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने 30 से 35 मिनट्स तक इसे बेक करना है। अब ये बेक हो गई है हमारी ब्राउनी बहुत ही अच्छी तरह से। देखें बेक होने के बाद कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अब मैं चेक कर लूँगी। आप इसमें टूथपिक डाल के या नाइफ़ डाल के चेक करें, अगर क्लियर निकल रही है तो ब्राउनी आपकी बहुत अच्छे से बेक हो गई है। इसे तकरीबन 35 मिनट्स लगे हैं। अब मैं इसे कूलिंग रैक पे निकाल दूँगी। कूलिंग रैक पे निकालने के बाद आपने इसका बटर पेपर जो है वो रिमूव कर देना है, और देखें कितनी ज़बरदस्त बेक हुई है, और बहुत ही सॉफ्ट ब्राउनी बनती है ये। आप भी आसानी से इसे घर पर बना सकते हैं। ब्राउनी को कभी ओवर बेक ना करें, नहीं तो ये ड्राई हो जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि ब्राउनी आपकी सॉफ्ट रहे, तो आप इसे बिल्कुल परफेक्ट टाइम तक बेक करें। मैंने इसे 35 मिनट्स तक बेक किया है। अब मैं इसे आपको काट के दिखाती हूँ। देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ब्राउनी बनी है, बहुत ही सॉफ्ट और फजी ब्राउनी तैयार हुई है। ये देखें, और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। और इसके टेस्ट को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आप इसे वनीला आइसक्रीम के साथ सर्व कर सकते हैं, या इसके ऊपर आप चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं। कुछ नट्स डालकर भी सर्व किया जा सकता है। अब मैं आपको ये ब्राउनी तोड़ कर दिखाती हूँ, और देखिए कितनी अंदर से सॉफ्ट बनी है। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट बेक हुई है। आज इस वीडियो में आपको इजी ब्राउनी की रेसिपी शेयर की है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर घर पर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।